वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद कोई रेसिपी बनाने लगी हूँ तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। उससे पहले मसरूफ़ थी कि सर्दियों की तैयारियां कर रही थी, कुछ नीटिंग्स वगैरह कर रही थी, स्वेटर वगैरह तैयार कर रही थी कि शदीद सर्दी आने से पहले पहले ये सारी चीज़ें तैयार हों। तो अब ठंड शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सोचा कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं जो जिस्म को गर्माइश भी दें और ताकत भी दें। तो आज मैंने सोचा कि भुने हुए जो चने हैं काले वाले, उनसे मैं कोई पंजीरी बनाती हूँ। तो ये सारे चने जो हैं, मैंने 1 किलो चने हैं ये, उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। सारे इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं, इनको छान लिया और इसके बाद इनको मैं पीस लूँगी, इनका आटा सा बना लूँगी और उसमें मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो डालूँगी। काजू हैं, अखरोट हैं और किशमिश, पिस्ते, बादाम और फूल मखाने वो, और साथ देसी घी और गुड़ से मैं बनाऊंगी। चीनी इसमें नहीं डालूंगी, गुड़ यूज़ करूंगी, ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये रेसिपी मैं तैयार करती हूँ और आपके साथ सारा मैं शेयर करती हूँ कि कैसे मैं ये पंजीरी तैयार करती हूँ। तो देसी घी डाल लिया। जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे जो छिलके के बगैर थे, उनको मैंने पानी में हल्का सा धो के साफ खुश्क कर लिया, क्योंकि बाहर पड़े हुए होते हैं, मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, लोग आते हैं, हाथ पता नहीं साफ़ होते हैं, चेक करते हैं चीज़ें कि जी कितने की है, कैसे है, तो वो फिर जरासीम लग जाते हैं। तो अब मैंने इनको पानी से धो के कपड़े पे खुश्क कर लिया। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे इस घी में इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इनमें से नमी जो है वो निकल जाए, और इनको ज़्यादा नहीं जलाना, बस हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। पास यहाँ पर तकरीबन 1 पाव ये फूल मखाने हैं, इनको भी मैं इसी घी में फ्राई कर लूँगी। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कैल्शियम से भरपूर और हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बड़े ज़बरदस्त। इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, ये फूल जाएंगे, मज़ीद ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको जहाँ मैं सारे ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करूँगी तो इनको भी साथ ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसमें मैं इस पंजीरी में डालूँगी। यही हूँ कि मेरी बहन जो है वो मुझे कह रही थी कि कमरे में बड़ी शदीद दर्द हो रही है और घुटने में भी है, तो ये तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। लेकिन मसला ये है कि वहाँ तक भेजूँ कैसे, दूर सारे रहते हैं, बस यही मसला होता है बेटियों का कि जहाँ अच्छे रिश्ते मिलें, शादियां कर देते हैं, चले जाते हैं अपने अपने घरों में, और फिर काफ़ी टाइम के बाद बहन भाइयों से मुलाकात होती है। अब ये बना रही हूँ ये चीज़ तो साथ ही दिल में ख्याल आ रहा है ये उस तक कैसे पहुंचाऊं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, ताकत का ख़जाना। अब मैंने 3 बड़े चम्मच घी के डाले हैं और जो चने मैंने पीस के रखे थे उनको भी मैं ज़रा सा इसमें रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना, वो पहले ही भुने हुए हैं, तो बस थोड़ा सा ही इसमें चमचा चलाऊंगी, थोड़ी देर इसको करूंगी और फिर इसके बाद इसको निकाल लूँगी कढ़ाई से।
इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं करना कि जल जाएं, क्योंकि ये पहले ही भुने हुए होते हैं। अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लग गई है। इसको अब मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में गुड़ से फिर मैं चाश बना के तो ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। कढ़ाई में मैं फिर थोड़ा सा घी डालूँगी और इसमें मैं तकरीबन आधा किलो गुड़, ये इसको मैंने कूट लिया मोटा मोटा। तो इसकी चाश बनाएंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं कि ये कड़क हो जाए, बस सिर्फ इसको मेल्ट करेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें मैं अब डाल देती हूँ गुड़। थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, आधा कप। गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि इसकी चाश बन जाए और सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब ये सारा इसमें मेल्ट हो जाएगा और इसकी चाश बनना शुरू हो जाएगी। चाश तैयार हो गई है। इसकी कोई तारे शारे कोई नहीं बनानी, बस ये गुड़ मेल्ट हो गया और थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैं सारा कुछ शामिल कर दूंगी। सबसे पहले चने का आटा, आग हम बिल्कुल हल्की सी रखेंगे ताकि जले ना, क्योंकि हर चीज़ को तो फ्राई कर लिया है। तो अब बस इसमें डालती हूँ सारा कुछ और उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मीठा आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने तो चीज़ों के हिसाब से डाला है, तो बस ठीक, ज़रा अच्छा दरमियाना सही रहेगा। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फीका और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी सी चाश भी बन चुकी है। अब इसमें मैं सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही इसमें डालूंगी पिसे हुए काजू, पिसे हुए अखरोट, आप क्रश किए हुए भी डाल सकते हैं। पिस्ता, बादाम, आप ड्राई फ्रूट्स की भी क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या और भी कुछ इसमें मिक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मखाने, अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसको के बाद आपको पंजीरी की फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ कैसी बन के तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी ताकत से भरपूर पंजीरी तैयार हो गई है। ये भुने हुए काले चनों की पंजीरी, जो जो चीज़ें मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले सब आपको दिखाए मैंने, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी ताकतवर चीज़ है ये। और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है और टेस्ट तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़ा बस थोड़ा सा
इनकी सफाई वगैरह कर पे टाइम लगता है। तो बाकी तो सारा आसान है, सारा आपने देखा होगा मेरी रेसिपी में। तो ये सर्दियों में ख़ास तौर पे ये पंजीरी ज़रूर बना के खाएं। ये ना सिर्फ ताकत देती है बल्कि नज़र के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे, आसान लगे तो ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को लाजमी देंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।